27 जुलाई और हम लोग हैं स्मृति वन में। स्मृति वन में आज हमारा एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और इससे पहले सुबह के समय जो है बालवन में, जो कि बनियावाला में है, प्रेम नगर में, वहाँ पर हमारा वृक्षारोपण था। तो स्मृति वन के जो वृक्षारोपण की जो कड़ी है उसमें आज एक हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो ये है कि अभी तक हमने यहाँ पर बहुत बड़े पेड़ों को हमने इसलिए नहीं लगाया था कि वो काफ़ी सारे पेड़ों की जगह घेर लेते थे, लेकिन अब हमने अपने थोड़ा सा विस्तार किया है अपनी जगह का और हम यहाँ पर एक बरगद का पेड़ लगा रहे हैं। और ये बरगद का पेड़ बहुत मायनों में खास है। सबसे पहली खासियत इसकी ये है कि ये जो है श्री धूम सिंह जी इस पेड़ को लगा रहे हैं और वो इस पेड़ को किस लिए लगा रहे हैं वो थोड़ी सी कहानी वो खुद शेयर करेंगे। आप सर्वे ऑफ इंडिया से राजभाषा में जो है सहायक निदेशक के पद से जो सेवानिवृत्त हुए हैं। और दूसरी खास बात मैं इसकी बता दूं कि ये पेड़ जो है हमारे एक बहुत कर्मठ साथी हैं अर्चना गवाड़ी जी, उनके पिताजी का अभी देहावसान हुआ है और वो इस पेड़ की पूजा किया करते थे। तो अर्चना की इच्छा थी कि ये पेड़ बहुत अच्छी जगह कहीं लगे, तो उसने हमें स्मृति वन में इसको लगाने के लिए सौंपा। तो दो बहुत बड़े कारण हैं इस पेड़ को लगाने के लिए। और वट वृक्ष की जो महत्वता है ये सबको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे पर्यावरण के लिए और कितनी घनी इसकी छाया होती है, किस तरह से विराट रूप ये ले लेता है। तो सबसे पहले तो मैं धूम सिंह जी से आग्रह करूंगी कि इसके पीछे जो बड़ी मार्मिक सी कहानी है वो इसको हमारे साथ शेयर करें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया आप लोगों ने। ये कहानी अब से करीब 40-45 साल पहले की है। मैं इंटर में पढ़ता था उस समय और मैं कहीं शादी समारोह से आ रहा था वापस, तो मुझे पुल पे डामकोठी पे एक बच्चे ने बोला हरिद्वार में कि अंकल जी कि भैया एक जो है एक बंदर का बच्चा है और वो डाम में फंसा हुआ है, आप उसे निकाल दो। तो मैं घर में गया, कपड़े निकाले मैंने और फटाफट में आया और उस बंदर को मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया और वो मेरे पास आ गया एकदम से। तो शायद किसी का पालतू रहा होगा या बंदर उसको चिपट रहे थे दूसरे वाले ना, तो मैं उसको पकड़ के ले आया और तो मैं उसे पालने लगा घर में। तो मैंने 10-15 दिन मैंने उसे पाला तो मेरा उससे मोह अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट जब हो गया तो एक दिन मैं पढ़ रहा था बैठा और मैंने उसे रस्सी से बांध दिया खूंटे में, लेकिन वो घूमते घूमते उसने गले में फांसी लगा ली और मेरा ध्यान पढ़ाई में लग गया। अब जब मेरा ध्यान टूटा उधर से, मैं एकदम उसके पास आया, देखा तो उसका शरीर गर्म था लेकिन वो सांस जा चुकी थी उसकी। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसको दफना पाया फिर, और मैं तभी प्रण किया था कि इसके लिए एक बरगद का पेड़ लगाऊंगा। तो आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ आज। और उसको भी शांति मिली होगी आज, उसकी आत्मा को भी। तो आप लोगों का इस मेरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद सर। और आज आपकी पत्नी श्रीमती पूनम सिंह जी और आपके सुपुत्र शिवांग कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। धात का हमारे कई वरिष्ठ साथी आज हमारे साथ हैं और हमारे अध्यक्ष लोकेश नवानी सर हमारे साथ हैं। तो सर मैं थोड़ा सा कुछ चाहूँगी, आप भी हमारी इस पहल पर कुछ कहें। नहीं, ये बहुत जो जिसे कहते हैं कि हमारा जो मनुष्य का जो साथ होता है सिर्फ मनुष्य से नहीं होता। ये जो नेचर है, तो जो जीव जंतु हैं, ये भी हमारे सहजीवी हैं धरती के। और हमारा जैसे जो जानवर पालतू बनाते हैं या हम इस तरह करते हैं, उनसे हमारा मोह हो जाता है। तो ये उसकी एक मर्मस्पर्शी कहानी है और ये एक संवेदनशील व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। हमारे लिए जनरली जो सामान्य पशु हमारे साथ रहते हैं वो ऐसे दुनिया से चले जाते हैं, में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति ही इस तरह पशुओं के लिए कर सकता है। पिछली बार जब हरेला का समापन हुआ था तो उसमें मैंने बात कही थी कि हम दुनिया में पेड़ इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि मनुष्य के लिए वो सांस ले सके, बल्कि इसलिए लगा रहे हैं कि एक दुनिया में एक चींटी, एक बंदर, ये मैंने उसमें पिछली बार भी एक कविता के रूप में पढ़ा था कि वो हम उन सब के लिए वन लगा रहे हैं। तो एक सामाजिक भूमिका है और ये इस धरती के प्रति, इस दुनिया के प्रति जो हमारा दायित्व है वो कर रहे हैं और धात के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब लोग भी आइए, जुड़िए, इस धरती को हरा भरा और खुशहाल बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद सर। और जैसे कि सर ने बताया, अभी आप लोग इस क्षेत्र को देख सकते हैं, ये नदी के पास है। नदी के पास वृक्षारोपण होना कितना ज़रूरी है हम सभी जानते हैं। जो आजकल बाढ़ की समस्याएं या घरों में भी पानी भर जा रहा है, तो उन सबको रोकने का और ग्राउंड वाटर लेवल जो है बढ़ाने का बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम हर जगह जाके पेड़ लगाएं।
और आप सर आपकी संवेदनाएं इस वीडियो के जरिए लोगों तक पहुँचे, लोग संवेदनशील बने और इस तरह के सहयोग करते रहें, तो ये हमारी आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद।